हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 ऑफ अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Emperor, Six of Cups, Seven of Wands, Three of Wands, Ten of Sword, Nine of Sword, क्वीन ऑफ सोर्ड, कितनी सारी सोर्ड हैं, एंड द टावर बॉटम ऑफ द डेक। पता चल रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है और लिब्रा है एंड एरीज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। देखिए क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो कि आपकी दुनिया हिला करके रख देगा। ओके, इट्स लाइक कि आप चाहते हुए भी अब इस पर्सन पे बिलीव नहीं कर पाएंगे। आपका भरोसा टूटा है, आपको धोखा मिला है इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। ओके, सो यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और मे भी हो सकता है आपके लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही एक सरप्राइज़ हो। एंड जो सरप्राइज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्लियरली एक रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, एंड मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे किसी के साथ। मे भी हो सकता है जस्ट आप दोनों की थोड़ी बहुत अनबन हुई और ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास भाग गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ कप से। सो यस, यहाँ पर अब आपको ये चीज़ें रिवील हो चुकी हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन के बारे में अभी आपको और भी चीज़ें पता चलनी बाकी हैं। मे भी हो सकता है आपको ऑलरेडी इस बारे में अंदाज़ा हो या फिर ऑलरेडी आपको पता भी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है लगातार इस थर्ड पार्टी को जिसके साथ ये रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं उनको काफ़ी मदद पहुँचाते रहे हैं। मे भी हो सकता है फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल हो, फिज़िकल हो, व्हाटएवर, लेकिन हाँ दे आर सपोर्टिंग देम। ओके, आपके पर्सन उनको सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये इस तरह से शो करते थे कि जैसे लाइक कि आप दोनों दोस्त हैं वगैरह वो, और उनको भी ये शो करते थे कि आप दोनों दोस्त हैं। सो आपको भी ये शो करते थे कि वो दोनों दोस्त हैं, सॉरी। सो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है सिक्स ऑफ पेंटिकल से। तो ये पर्सन आप दोनों के बीच में असल में बैलेंस बना के चलना चाहते थे, लेकिन ऐसा अब हो नहीं पाया क्योंकि आपको रिवील हो चुका है चीज़ें। हो सकता है वर्गों से आप डील करें, वर्गों उनके चार्ट में भी हो सकता है। यहाँ पर है जस्टिस कार्ड, तो आपको जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और इनको इनके कर्मा का फल मिलने वाला है। और जल्दी ही मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो बातें कुछ होने वाली हैं और वो काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ सेपरेशन को लेकर के आ रही है।
जस्टिस एक सेपरेशन को दिखाता है, आप दोनों के ब्रेकअप को दिखा रहा है ये, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है इस हफ्ते हो जाए, और मे बी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द मून कार्ड। देखिए द मून कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली ये चीज़ नहीं चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप इस तरह से ब्रेकअप हो, इस तरह से अंधेरे में चला जाए। एंड आपको बेसिकली लेकिन मिला तो क्या मिला, आपको धोखा मिला है बेसिकली। इस रिलेशनशिप में इतना भरोसा करने के बावजूद भी आपको धोखा मिला है। सो यस, आप डेफिनेटली इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत कह सकते हैं डिटैच्ड फील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं हमारा पहला कार्ड जो कि है द एम्परर। देखिए ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं दे आर वेरी रियली ईगोइस्टिक। एंड ये समझते हैं कि जैसे कि उन कहते हैं ना कि एक ईगो का पहाड़ है उनके अंदर। ओके, इट्स लाइक कि वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। ओके, इनका ये है कि बस मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं। ओके, जो भी एविडेंस भी आप दिखाएंगे वो उनको भी ये मानेंगे नहीं, अपनी बात पे अड़े रहेंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पहाड़ से ईगो के साथ भी आप जो है इनके साथ फिर भी एक तरह से बहुत सॉफ्टली पेश आ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको सिर्फ सॉफ्टली मना कर रहे हैं कि नाउ आपको रिवील हो चुका है ट्रूथ एंड दैट्स इट, अब इसके आगे रिलेशनशिप नहीं चल सकता। लेकिन स्टिल इनकी इतनी ईगो ज़्यादा है कि ये अपनी गलतियों को मानने को भी तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को ये शो भी नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने कोई गलती की भी है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 6 ऑफ इमोशंस का, यानी 6 ऑफ कप्स का। देखिए 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये लगातार अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए हर टाइम को याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया था वो इनकी अच्छी यादों में है बेसिकली। और डेफिनेटली वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एक्चुअली इनके रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से आप इनके लिए ऑलरेडी काफ़ी हर्डल्स क्रिएट कर चुके हैं। आप अपने में भी हो सकता है कि इनके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं रखना चाहते हो, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो अपनी डिफेंस को दिखाने के लिए। ओके, बेसिकली आप इनको अभी किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये जो पर्सन है ये अभी भी उम्मीद में है कि आगे भी कुछ हो सकता है, आगे सब कुछ सही हो जाएगा एंड आगे स्टेबिलिटी आएगी वगैरह वगैरह। इनको बहुत पॉजिटिवली उम्मीद है कि आप मान जाएंगे इस रिलेशनशिप में वापस रिकन्सिलिएशन के लिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि इसका उल्टा करने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल पाक साफ रिलेशनशिप चाहिए, आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आप बिल्कुल श्योर हैं इस चीज़ को लेकर के, इवन दो आपको ये रिलेशनशिप ख़त्म भी करना पड़े तो भी। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से आप ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इवन ये चीज़ भी नहीं सोचेंगे कि इट कैन हर्ट यू एज वेल। सो आप हर्ट होने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप बिल्कुल बेसिकली आप उनसे ज़्यादा हर्ट आप ही होने वाले हैं, लेकिन स्टिल आप अब इस धोखेबाज पर्सन के साथ डेफिनेटली नहीं चलाना चाहते आगे। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कंप्लीटली एंड करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को। और इसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन लगातार स्लीपलेस नाइट्स बिताने वाला है, आपके बारे में सोचने वाला है, आपके लिए कुछ लगातार कोशिश करने वाला है, आपके लिए प्लान बनाने वाला है कि कैसे आपको दोबारा से अप्रोच किया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी नींदें हराम होने वाली हैं, जो इन्होंने पहले आपकी की थी अब इनके साथ होने वाला है। हालांकि आपके साथ भी लगभग सिमिलर सिचुएशन है, क्योंकि आप भी ऐसा करके खुश नहीं रहने वाले हैं, लेकिन स्टिल आगे आने वाले टाइम में आप शायद इससे मूव ऑन हो जाएं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप कंप्लीटली कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं इस पर्सन को, क्योंकि आपके सामने चीज़ें ट्रूथफुली सही आ चुकी
चुकी हैं, साफ साफ आ चुकी हैं। बस आप एक बार कंफर्म करना चाहते हैं कि ये पर्सन की इस पर्सन से कि ये सच में क्या ये सारी चीज़ें ट्रूथ हैं। सो आपकी कन्वर्सेशन होने वाली है इस पर्सन के साथ, और ये कन्वर्सेशन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होने वाली है। आप इस पर्सन को पूरी तरह से कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं हर टाइम पे। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मनाने के लिए ट्रैवल करके दूर से कहीं से भी करके आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना ही है अपनी बातें रखने के लिए। सो यस, ये ट्रैवल करके आपके पास आने के लिए तैयार हैं। और ये ट्रैवल करके किस तरह से आएंगे, क्या इनकी इंटेंशन है? इंटेंशन यही है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात बताना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, आपको रोमांटिकली समझाना चाहते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि इनकी ये जेन्युइन अपॉलॉजी आपके साथ में आपके पास आएगी। मे बी हो सकता है दे विल अपोलोजाइज, बट मे बी दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन अपॉलॉजी। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसमिंग, ओके, ब्लॉसमिंग से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये चेंज जो है आपका डेफिनेटली तभी आएगा जब आप अपने आप को प्यार करना सीखेंगे, अपने आप से लव करना सीखेंगे, सेल्फ लव। ओके, सेल्फ लव आपको डेफिनेटली एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने के लिए प्रेरित करता है। ओके, और आपकी जब आप अपने आप से प्यार करते हैं देन आप अट्रैक्ट करते हो ऑल द पॉजिटिव एनर्जी जो कि यूनिवर्स में मौजूद है। ओके, सो यहाँ पर ब्लॉसमिंग से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ अब एक बहुत नया टर्न लेने वाली है, और ये टर्न जो है आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है इन फ्यूचर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।